कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.3 पूर्णांक। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, घटाइए। आपको घटाना है मतलब बाकी करना है। जब भी आपको पूर्णांकों का जोड़ करना हो या बाकी करनी हो, आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का। यदि आपने चिन्हों का अच्छी तरह से ज्ञान है, अच्छी तरह से जानकारी है, तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले 35 माइनस कोष्टक 20, 35 में से 20 घटाना है आपको। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम कोष्टक उठाएंगे सभी सवालों में। तो सबसे पहले हम कोष्टक हटा लेते हैं। देखो 35, अब देखो यहाँ तो है माइनस और यहाँ है प्लस। देखो कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको प्लस ले लेंगे। तो जब हम माइनस और प्लस करते हैं ना, तो वो माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। कितना? 20। अब देखो 35 में से 20 घटाना है, तो आसानी से घटा सकते हो। 35 में से 20, 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1। तो बताओ कितना आ गया? 15 आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब देखो ये दूसरा वाला, यहाँ भी सबसे पहले कोष्टक घटाना है आपको। 72, ठीक है, माइनस। अब देखो ये तो है माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। कितना? 90। ठीक है। अब देखो 72 तो है प्लस का और 90 माइनस का। जब माइनस और प्लस होता है तो हम माइनस करते हैं। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। मतलब 90 में से क्या घटाएंगे? 72 घटाएंगे। 90 में से घटाना है आपको 72। तो देखो एक उधार लेते, कितना हो गया? 10। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 8 रह गया। 8 में से 7 गया तो 1। बताओ कितना बचा? 18। अब 18 किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी आपके किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। देखो यहाँ बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ प्लस का आया। यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस का है, तो आपको किसका लगाना है? माइनस का लगाना है। अब देखो ये वाला सी, सबसे पहले कोष्टक हटाना है। देखो यहाँ आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हटा दो, माइनस का 15 रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस हो रहे, माइनस माइनस होता है आपके प्लस। माइनस को माइनस से करोगे तो क्या होगा? प्लस होगा। और कितना? 18। ठीक है। अब देखो एक माइनस का और एक प्लस का, तो आप माइनस करोगे। एक माइनस और एक प्लस आए तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। 18 में से कितना घटाएंगे? 15। बताओ 18 में से 15 गए तो कितने बच गए? कितने बच गए रे? ये बच गए आपके 3। और 3 किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है। ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे घटाना नहीं आए तो आप ऐसे घटा लेना। ठीक है ना। 8 में से 5 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। अब देखो डी वाला, यहाँ भी सबसे पहले कोष्टक घटाओ। देखो आगे वाला तो आप डायरेक्ट ऐसे हटा सकते हो। यहाँ माइनस का 20, अब तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा? माइनस का 13। ठीक है। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब दोनों ही माइनस के हो तो आपको प्लस करना है, लेकिन चिन्ह आपको माइनस का ही रखना है। कैसे? देखो ध्यान देना। 20 में 13 जोड़ेंगे तो देखो 0 में 3 जोड़ा तो 3, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो 20 में 13 जोड़ते 33 हो गए। लेकिन ये किसके होंगे? माइनस के, क्योंकि दोनों जगह किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना। आगे समझ में। अब देखो ये वाला, सबसे पहले कोष्टक हटा लेते हैं। तो देखो ये 23 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। देखो आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस माइनस था तो आपने यहाँ माइनस ही रखा। बेटा ये आपको जोड़ने पर हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब भी कोष्टक में संख्या होती है ना, तो ये चिन्ह आपके गुणा होते हैं। तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे ना तो प्लस आएगा, और यहाँ माइनस में माइनस को जोड़ रहे हैं हम, इसलिए यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है ना। तो कितना? 12। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो आपको जोड़ लेना है। दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ो, 2 और 3 5 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, तो इसका उत्तर आ गया आपके 35। ठीक है। अब देखो ये वाला, सबसे पहले कोष्टक हटाओ। तो देखो ये तो ये माइनस का 32, अब माइनस माइनस गुणा के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना? 40। अब देखो एक तो ये माइनस का और एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 40 में से कितना घटाओगे? 32।
हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 40 में से 32 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और 8 किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है। तो हो गए सभी सवाल। अब देखो सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों को देखो ये वाला चिन्ह बड़ा, छोटा या बराबर से भरिए। ये बड़ा, छोटा या बराबर के चिन्ह से ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो हमें भरने हैं। तो कैसे भरेंगे? देखो पहले इनको हल करेंगे। हल कर कर हम पता करेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है। ठीक है ना बेटा? हल करो पहले इनको। देखो सबसे पहले कोष्टक हटाते हैं, जैसे इधर हल कर रहे थे ना आप, वैसे हल करने हैं। तो देखो माइनस का 3, अब यहाँ प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 6। ठीक है, ये वाला खाली स्थान है, ये भरना है। अब इधर भी कर लेते हैं। माइनस का 3 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है ना? कितना? 6। अब देखो यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो आपको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका रखना है? माइनस का। 3 और 6 कितने हो गए? 9। किसके? माइनस के। ठीक है, अब यहाँ देखो खाली स्थान, 6 तो है प्लस का और 3 माइनस का। जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो बाकी करनी है। 6 में से 3 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। अब देखो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सा पूर्णांक बड़ा है? बताओ, ये बड़ा है या ये बड़ा है? 3 बड़ा है। प्लस का हमेशा बड़ा होता है और माइनस का हमेशा छोटा होता है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो बताओ कौन सा चिन्ह लगाओगे? ये वाला, ये वाला। ठीक है ना? क्यों ये वाला? क्यों? देखो क्या है, ये वाला तो बड़ा है और ये छोटा है। देखो इस चिन्ह में जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है वो साइड बड़ी है और जिस तरफ ये मुंह बंद है वो साइड क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ जाएगा। आगे समझ बात? अब देखो इसी को भी, दूसरे को भी ऐसे करना है, बी वाले को भी। सबसे पहले इनको हल करो, कोष्टक हटाओ। माइनस का 21। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कितना है? 10। अब यहाँ पर ये खाली जगह छोड़ रखी है। अब यहाँ भी देखो सबसे पहले हम कोष्टक हटाना है। माइनस का 31 प्लस माइनस माइनस का 11 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो बेटा यहाँ एक तो है माइनस का और एक है प्लस का, तो हमेशा बाकी करनी है। 21 में से 10 घटाओ तो कितने बच गए? यहाँ बच गए 11। और 11 काहे के बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। अब इसी प्रकार इधर देखो, ये दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के हैं तो दोनों जोड़ने हैं, लेकिन चिन्ह आपको माइनस का ही रखना है। तो 31 और 11 को जोड़ेंगे। देखो 1 और 1 हो गया आपके 2, 3 और 1 हो गया आपके 4, और चिन्ह किसका रखना है? माइनस का। तो देखो ये माइनस का 11 और इधर आया माइनस का 42। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? मैंने बताया था माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। मतलब माइनस का 11 बड़ा है और ये माइनस का 42 छोटा है। माइनस वाली जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनमें उल्टा होता है। मतलब जो संख्या छोटी होती है वो तो बड़ी होती है और जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बताओ कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। इस तरफ खुला है ना, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो सी वाला 45। सबसे पहले कोष्टक हटा के हल करो इसको। तो ये 45 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 57 प्लस माइनस क्या होगा? -4। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। अब इनको जोड़ना है। देखो दोनों प्लस के हैं, जोड़ो। 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56 हो गए। अलग से जोड़ लेना आप। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 57 में से, देखो ये तो है प्लस का और ये माइनस का, घटाएंगे। 57 में से 4 गए, कितने बच गए? 53। 57 में से 4 गए तो 53। बताओ दोनों में कौन बड़ा है? स्पष्ट 56 बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। तो ये वाला, जिस तरफ बड़ा हो उस तरफ मुंह खुला रखना है आपको। ठीक है ना? अब देखो ये डी वाला, सबसे पहले तो कोष्टक हटाओ। तो देखो यहाँ माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना? 42। अब उधर देखो माइनस का 42 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस कितना? 25। ठीक है, अब देखो 42 में से, देखो ये तो है प्लस का और ये माइनस का, तो 42 में से 25 घटाएंगे।
क्योंकि एक प्लस एक माइनस हो तो बाकी करनी है। मतलब 42 में से 25, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा। तो देखो 2 में से 5 नहीं घटा सकते, उधार लेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 2 गया तो 1, 17 बचेगा। और किसका बचेगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब उधर देखो 42 तो है माइनस का और 25 प्लस का, तो यहाँ भी बाकी करनी पड़ेगी ना। 42 में से 25 घटाएंगे तो वही कितने बचेंगे? 17। लेकिन इधर 17 किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? ये प्लस का और ये माइनस का। हमेशा प्लस का बड़ा होगा और माइनस का छोटा होगा। तो ये बड़ा है तो ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहले उतारो। नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो हमें भरने हैं। देखो -8 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा कि ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखें कि बराबर में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो देखो अगर बराबर में 0 लाना है तो इसका उल्टा, मतलब माइनस है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का 8 लिखेंगे। क्योंकि देखो माइनस प्लस 8, तो देखो 8 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा? तभी तो 0 आएगा ना। तो अगर हमें बराबर में 0 लाना है तो इसका उल्टा विपरीत लिखो। मतलब माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो 13 प्लस, अब बराबर में क्या आना चाहिए? 0। अब 13 प्लस का है ना, तो हम 13 किसका लिखेंगे? माइनस का, ताकि 13 प्लस माइनस 13, तो 13 प्लस माइनस माइनस 13, 13 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो ऐसे बताना है। अगर बराबर में पीछे 0 है, यहाँ माइनस का है तो इधर प्लस का ले लो, और यहाँ प्लस का है तो इधर किसका? माइनस का ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ 12 प्लस और फिर -12 और बराबर में क्या आएगा? देखो 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना बेटा। 12 प्लस माइनस क्या होता है? -12। अब 12 में से 12 गया तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ -4, अब प्लस, इसमें क्या जोड़ें कि कितना प्राप्त हो जाए? -12 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे? -12 को लिख लिया ऐसे ही। अब इसको हम उधर कर देंगे, उधर दूसरी तरफ। ये माइनस उधर जाते प्लस हो जाएगा 4। ठीक है ना। तो देखो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, और किसके बचेंगे? माइनस के। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? माइनस का 8 आएगा। माइनस के 4 में माइनस का 8 जोड़ेंगे तो 4 और 8 कितना होता है? 12 होता है माइनस का। हमने क्या किया? 12 लिख लिए मैंने यहाँ पे, 4 को मैंने उधर दे दिया। ये माइनस का उधर किसका हो गया? प्लस का। तो 12 में से देखो यहाँ भी ऐसे ही है, -15 बराबर -10। अब देखो यहाँ -10 लिख लो, 15 को उधर भेज दो, तो ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है ना। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। किसका? प्लस का, क्योंकि 5 में से 15 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? माइनस का है। तो ऐसे करना है ये। ठीक है ना, ये दोनों समझ में आ गए। अब देखो ये सवाल नंबर 4, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने, हल करना है इनको। तो देखो सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक हटाना है। हटाओ कोष्टक। तो देखो सबसे पहले ये तो -7, देखो ये -8। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? +25। यहाँ आगे कोई चिन्ह नहीं है तो -7, यहाँ भी -8। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों तो है माइनस के और ये प्लस का, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 7 और 8 कितना होता है? 15। किसका? माइनस का, और +25। अब एक प्लस का और एक माइनस का, तो बाकी करेंगे। 25 में से 15 गए तो कितने बच गए? 10। और 10 किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की। ठीक है। अब देखो ये वाला भी ऐसे। सबसे पहले कोष्टक घटाओ, तो ये -13 प्लस का 32 माइनस का 8 माइनस का 1। तो सबसे पहले हम करेंगे ये माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। माइनस माइनस देखो 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 1 22, 13 और 8 21 और 1 कितना हो गया? 22 हो गया माइनस का। तीनों माइनस के तो तीनों जुड़ेंगे लेकिन माइनस के रहेंगे। और प्लस कितना? 32। अब एक माइनस का और एक प्लस का घटा लेंगे। 32 में से 22 घटाओ, देखो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 10 बच गया। और 10 किसका बच गया? 10 बच गया आपके प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है।
अब यहाँ भी ऐसे, सबसे पहले कोष्टक घटाना है। माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 8 फिर प्लस माइनस माइनस का 90, ठीक है ना। माइनस प्लस को माइनस से किया तो माइनस, फिर प्लस को माइनस से किया तो माइनस। अब तीनों ही माइनस के हैं, तीनों को ही जोड़ दो, लेकिन चिन्ह किसका रखो, माइनस का। तो देखो 7 और 8 15, और 15 को किस में जोड़ेंगे, 90 में। 15 में 90 जोड़ा तो ये हो गया 105, और किसका, माइनस का, ठीक है ना। ऐसा अब देखो डी वाला, सबसे पहले कोष्टक घटाओ। देखो 50 माइनस माइनस करते हैं तो प्लस 40, फिर माइनस माइनस करते हैं तो प्लस 2। अब तीनों ही प्लस के हैं, तीनों को ही जोड़ लो। 50 और 40 90, 90 में 2 जोड़ा तो 92, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये आपकी प्रश्नावली 6 खत्म होती है, समाप्त होती है। इसके बाद हम प्रश्नावली 7 जल्द शुरू करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।